सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य सचिनंदन पर। आज हम बात करने वाले हैं, और सब बातों को साइड में थोड़ा, लेकिन उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रहों की, जो आपकी द्वादश भाव कुंडली में ग्रह बैठते हैं तो कौन कौन सी राशि में बैठ जाते हैं तो उच्च के होते हैं, और ऐसी कौन सी राशि में बैठ जाते हैं कि नीच में होते हैं। समझिए कि उच्च नीच का बहुत प्रभाव है कुंडली में। अगर उच्च के बैठ गए तो फलादेश अच्छा हो जाएगा, नीच के बैठ जाएं वही फलादेश उससे विपरीत हो जाएगा, है ना। तो इस विषय को जानना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की उच्च और नीच राशियाँ कौन कौन सी होती हैं और बैठते कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा हो जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं विलंब ना करके। समझिए कि सूर्य आपको दिख रहा होगा, ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही चार्ट काम आने वाला है। जो भी बेसिक से अभी ज्योतिष सीख रहे हैं या कि सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सूर्य आपके मेष में बैठ जाए, मेष राशि में, मेष राशि समझिए कि सूर्य अगर यहाँ बैठ जाए मेष राशि में, तो अगर सूर्य मेष राशि में, जरूरी नहीं है आप सभी समझिएगा कि मेष राशि की ही कुंडली, मेष लग्न की ही कुंडली हो। कुंडली मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन किसी भी राशि की लग्न हो सकती है। तो आप ऐसे में वो मत करिएगा कि यहाँ मेष लग्न की कुंडली है तो ही सूर्य बैठे, नहीं, कैसे भी कहीं भी बैठ जा रहे हैं। मैंने उदाहरण के लिए इस मेष लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया है, ठीक है। चलिए बात करने वाले हैं। सूर्य अगर मेष में बैठ जाए, है ना, तो उच्च के हो जाएंगे, अच्छा फल प्रदान करेंगे। और वही जाके तुला में हो जाएं, वही जाके तुला में हो जाएं, सूर्य आके यहाँ बैठ जाएं तो वही नीच के हो जाएंगे। आप सभी लोग समझ रहे हैं ना। ऐसे ही अगर चंद्रमा है, चंद्रमा अगर वृष राशि में बैठ जाएं, हाँ, तो उच्च के हो जाएंगे। और जाके कहाँ बैठ जाएं, वृश्चिक में बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं तो नीच के हो जाएंगे। आप फलादेश बाद में समझिएगा कि सूर्य अगर उच्च में होंगे तो क्या प्रभाव करेगा, नीच में होंगे क्या प्रभाव करेगा, चंद्रमा उच्च के होंगे तो क्या प्रभाव करेगा, नीच के होंगे तो क्या प्रभाव करेगा, ये सब बातें बाद में। लेकिन उससे पहले बेसिक हम जान लें कि उच्च और नीच राशियाँ ग्रहों की कौन कौन सी। आपने चंद्रमा की जान लिया, मंगल की जान लिया। मंगल अगर मकर में बैठ गया, अगर मंगल यहाँ बैठ गया तो उच्च के हो जाएंगे, और मंगल जाके कर्क में बैठ गए तो नीच के हो जाएंगे। आप सभी समझ रहे हैं ना। अब चलिए बुध को देखते हैं। बुध अगर कन्या में, बुध अगर कन्या में बैठ जाए तो उच्च के हो जाएंगे, और जाके सीधे मीन में बैठ जाएं तो नीच के हो जाएंगे, ठीक है। उच्च नीच आप सभी रिकॉर्डिंग तो देख ही रहे हैं, अगर नहीं समझ। अब चलिए जानते हैं, अगर गुरु आपके कर्क में बैठ जाएं, जैसे यहाँ बैठे हैं गुरु, यहाँ बैठ जाएं तो उच्च का प्रभाव करेंगे, और कर्क में ना बैठ के सीधे मकर में बैठ जाएं तो नीच के हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी हम उंगली इसलिए रख रहे हैं जिससे आप सभी को समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ की जो क्रम संख्या है ये बिगड़ चुकी है ना। यहाँ में और ऊपर से लिखना चाहिए था, लेकिन उससे थोड़ा नीचे लिखें तो आप कहीं भयभीत ना हो जाएं, इसीलिए मैं उंगली रख के बता रहा हूँ, है ना। गुरु को हो गया। चलिए शुक्र का देखते हैं। शुक्र अगर मीन में बैठ जाए, शुक्र अगर मीन में बैठ जाए तो उच्च के होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं। लेकिन वही जाके कन्या में बैठ जाएं, ठीक है, कन्या में बैठ जाएं तो नीच के हो जाएंगे। अब शनि की बात करते हैं। शनि अगर तुला में बैठ जाएं तो उच्च के हो जाएंगे, और वहीं जाके मेष में बैठ जाएं तो नीच के हो जाएंगे, ठीक है। अब राहु की बात करेंगे। राहु अगर मिथुन में बैठ जाए तो उच्च के हो जाएंगे, और यही जाके धनु में बैठ जाएं तो नीच के हो जाएंगे, है ना। अब केतु अगर धनु में बैठ जाएं, उल्टा है, इधर उधर,
याद करने की विधि मैं बताऊंगा। धनु अगर है, केतु अगर धनु में बैठ जाएं तो उच्च के हो जाएंगे, अगर जाके मिथुन में बैठ जाएं, यहाँ आके बैठ जाएं तो नीच के हो जाएंगे। तो देखिए राहु केतु को आप साधारण से समझ सकते हैं, उच्च नीच, नीच उच्च, उल्टा है राहु केतु का, है ना। चलिए अब हम समझेंगे अगली वीडियो में परमोच्च अंश क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण कराना चाहते हैं, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।